सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को जरूरी आलात और साजो सामान की फराहमी भी जारी है। फोकल पर्सन इंसदादे कोरोना वायरस शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद की डायग्नोस्टिक लैब के लिए भी 308 टेस्टिंग किट्स देने का ऐलान कर दिया। शहर में सफाई सुथराई के साथ स्प्रे करने का हुक्म भी दे दिया। सख्त इक़दामात, कड़े इंतजामात। हैदराबाद में भी कोरोना को शिकस्त देने के लिए वुज़रा हो गए सरगर्म। फोकल पर्सन इंसदादे कोरोना वायरस शर्जील मेमन ने हैदराबाद की डायग्नोस्टिक लैब के लिए 308 टेस्टिंग किट्स देने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद शहर में पार्क्स और पिकनिक पॉइंट्स की निगरानी करने की हिदायत कर दी। हुजूम वाली जगहों से लोगों को मुंतशिर करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाने का कह दिया। मुताल्लिका अफसरान को शहर में सफाई सुथराई के साथ स्प्रे करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। लोगों के रश को तकसीम करने के लिए सब्जी मंडी को आर्जी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज दे दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए मरबूत राब्ते को यकीनी बनाएं। ये इंसानी जिंदगी का मसला है और किसी भी अफसर की थोड़ी सी गफलत की वजह से नुकसान हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट खुशी से मुश्किल फैसले नहीं करती। मुश्किल फैसले हमेशा दिल पर पत्थर रखकर किए जाते हैं। जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब के खिताब की बात की तो वो खिताब मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो संजीदगी सिंध हुकूमत, चीफ मिनिस्टर सिंध दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि यही संजीदगी बाकी सूबे भी दिखाएं और फेडरल गवर्नमेंट भी दिखाए। ये वो मौका नहीं कि हम पॉलिटिकली किसी पे कोई तनकीद करें, कोई ब्लेम गेम पे जाएं, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम को एक होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस इशू पे भी अगर हम एक ना हुए या हम इल्ज़ाम तराशों पे गए तो वो चीज़ मुनासिब नहीं होगी। हमें बिल्कुल यकजहती के साथ चलना है। मैं तो वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दूंगा कि जो डैम फंड के पैसे हैं वो कोरोना फंड में ट्रांसफ़र किए जाएं। जो डैम फंड में पैसे पड़े हैं वो कोरोना की जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी कौम की तरफ से उसमें की जाए ताकि लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। शर्जील मेमन ने उलमाए कराम से गुजारिश की कि वो कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत का साथ दें और मसाजिद में कोरोना की वबा से लड़ने के लिए किए जाने वाले इक़दामात को यकीनी बनाएं। तरगीब नमाज। मुश्किल की इस घड़ी में बोल ने किया पूरे पाकिस्तान के लिए 5 वक्त बाद जमात नमाज का एहतमाम। बोल की नशर करदा अजान सुनते ही बावुज़ू हो जाएं, घर के साफ हिस्से में किबला रुख हो जाएं, जानमाज बिछाकर इस तरतीब से सफ़े बना लें। बोल की तरफ से आपको नमाज कायम करने की तरगीब दी जाती है। बोल के साथ अपने रब के हुजूर मिलकर गिड़गिड़ाएं और हो जाएं सजदा रेज़, ताकि हर वक्त हमारे घर आज़ानों, दुआओं और नमाजों से रहें रोशन। बोल और करोड़ों मुसलमान मिलकर करें इस फ़र्ज़ को अदा। इस ख़ास पैगाम को आम करने में बोल का साथ दें ताकि सजदों का तसलसल कायम रहे।